स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वीबीटी ट्रिक। वीबीटी का मतलब है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ट्रिक। किस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लिगेंड जो है वो वीक है, कौन सा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और किस तरह से आप जो है वो इन टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि लिगेंड जो है उसकी टाइप क्या है, किस किस्म का वो लिगेंड है, यानी कि क्या वो वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्टूडेंट्स, आप हम मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग। तो वीक फील्ड लिगेंड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकता, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकता है। तो अगर हम फ्लोराइड और क्लोराइड को देखें तो ये हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, और बाकी जो अमोनिया है या साइनाइड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इसी तरह से हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जब फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो हैं वो वीक हैं लिगेंड्स और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर सकता। तो कैसे नहीं कर सकता, आइए हम समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है हमारे पास उसमें ये है कि हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ही हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा उसके बाद हमने उसका मैग्नेटिक नेचर देखना है। थर्ड, हमने उसका देखना है कि क्या ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये देखिए कोबाल्ट है, ठीक है, प्लस अब F6 है ना, तो 6 इंटू एफ फ्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिख ली -1, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू ये क्या है -3। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो है वो है 27, लाइक Z इज़ इक्वल टू 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये होती है आर्गॉन 3d7 4s2 4p0 4d0। तो ये क्या होगा, अब कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे CO+3 इंटू आर्गॉन। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देने हैं, 2 आपने रिमूव करने हैं S से और एक जो है वो D से। तो एक से जब हम D से रिमूव करेंगे तो वो बन जाएगा 3d6, यहाँ से 2 निकले S से तो ये 4s0 एंड 4p0 4d0। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो है यहाँ पर हम फर्स्ट जो इसका है, जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले फिलअप होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले 1 1 होंगे ना, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक आ जाएगा तो 6। तो ये हमारे जो d ऑर्बिटल है यहाँ पे 3d6 हो जाएंगे। उसके बाद जो s ऑर्बिटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, फिर ये 4p0 है और ये 4d0 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि सारा जो प्रोसेस है वो सेम होगा इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और हमने जो है वो सेम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को फॉलो करना है। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ना, तो वो यहाँ पे सारे ऑक्यूपाई हो गए, और बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वो इसके साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हर लिगेंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और इसमें जो है हर लिगेंड उसको एक ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो जितने भी ये ऊपर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये मेटल एटम के अंदर मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं फ्रॉम द 6 फ्लोरीन एटम्स। अब ये एम्प्टी है ना, तो इसलिए ये फ़ौरन फ्लोरीन से एटम्स को जब लेंगे तो ये सारे फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, हर फ्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके अंदर देता जाएगा तो वो फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो अगर हम देखें ये वाला अबव, यहाँ पे अब इसको आपको बता रहे हैं कि ये पहले में ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो बाकी जो है सिंगल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक इन
नेचर है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो एम्प्टी था ऑर्बिटल, इसमें क्या हुआ, अब ये देखिए ना, ये हमने जब इनको कंबाइन किया था ना, तो ये क्या बन गया था, sp3। ये p के 3 है ना, ये एक s है, ये p के 3 हैं और ये d के जो हैं वो 2 इन्वॉल्व थे, तो इसलिए ये बन गया था sp3d2। और उसके अलावा जो 3 बच गए थे वो 4d वाले 0 थे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, फिलहाल ये एम्प्टी हैं। अब ये यहाँ पे ये हुआ कि जो फ्लोराइड था, हर फ्लोराइड एटम ने जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू किया, तो सारे जो है यहाँ पे ये फिलअप हो गए, ठीक है। तो इसने जो है वो मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये आप नीचे देख सकते हैं। फ्लोराइड ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस तरह से इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो यहाँ पे देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हुई फिर इसकी, sp3d2, क्योंकि ये एम्प्टी है। और अगर हम ज्योमेट्री को देखें तो इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो स्पिन है, ठीक है, स्पिन कॉम्प्लेक्स जो कि हाईली स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इजीली जो है वो एक्सिस पे स्पिन कर लेगा। ओके, तो वो हो गया हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पे देखें तो ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और इसी तरह से हमने सेम स्टेप शुरू वाले वही करने हैं कि जो है अमोनिया, यहाँ पे कोबाल्ट जो है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी तरह से क्या है ये +3। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें तो ये जो है ये इसके साथ यहाँ पे मूव हो जाएगा, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट 3 जो हैं ये पेयर अप हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं ये कौन से वाले हैं, ये हैं डी वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक एस का था और ये क्या हैं, पी के 3 थे और बाकी ये डी वाले थे। अब क्या होगा कि ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा D2sp3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अमोनिया जो है इसी तरह से हर अमोनिया ने एक एक जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सेंट्रल एटम को, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 3 थे वो पेयर अप हो गए, यहाँ पे भी पेयर अप हो गए और यहाँ पे भी पेयर अप हो गए। तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी D2sp3। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक नेचर देखें तो ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि हम मैग्नेटिक नेचर देखें तो ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अलावा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और इसका स्पिन भी लो है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर इसके अंदर अनपेयर्ड होते तो फिर उसका स्पिन जो है वो फास्ट होना था। अब जो कि पेयर्ड हैं वो टाइटली पैक्ड हैं तो इसलिए वो फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स अब ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों को आपने इसी तरह से सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसी तरह से आपने स्टेप्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।